बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 13, जो हमारी कंटिन्यू चल रही है हाशियाकरण की समझ से। मुसलमान और हाशियाकरण के बारे में बताया गया है कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों बताया था कि बहुत कम संख्या वाले, उनकी तरह ही मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और जो व्यवहार हैं वो मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज़ टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। तो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। आप लोगों ने पढ़ा था 7th क्लास में सिविक्स में। तो मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वो जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को भी जन्म देता है। तो हाशियाकरण से निपटने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं कि इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को जो साकार करने वाले कानून हैं और नीतियों की रक्षा करने में हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे, विविधता यानी अलग अलग, जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसके बावजूद जो हाशियाई समुदाय हैं उनका जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता भी है। तो कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो इसी वर्कशीट से संबंधित आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है, जैसे गेटोआइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे कि हाशियाकरण के कारण जो लोग जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिसे गेटोआइजेशन कहते हैं। आपके विचार से हाशियाकरण से निपटने में किन रणनीतियों की आवश्यकता है? तो ये दी गई हैं हमें 5 रणनीतियाँ। तो इनमें से कोई भी आप 2 या 3 लिख सकते हैं। अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं की रक्षा किस प्रकार करते? तो इसका आंसर बच्चे आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो हम अपनी संस्कृति का पूरा ध्यान रखते, हम अपने त्योहारों को मनाते, अपने रीति रिवाजों का पालन करते। तो इस तरह से हम अपनी संस्कृति विशिष्टताओं की रक्षा करते।